चुनाव आयोग का हम जीना हराम कर देंगे, ये बात किसी और ने नहीं बल्कि नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव ने कही है। जी हाँ दोस्तों, कल की बिहार बंद की तस्वीरें बकायदा आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखी होंगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, तमाम बड़े वो चेहरे जो लगातार ये कह रहे थे कि बिहार में हम खेला नहीं होने देंगे। वोटर लिस्ट में जिस प्रकार से गड़बड़ी करने का काम चुनाव आयोग कर रहा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर 9 जुलाई 2025 इतिहास में दर्ज करा दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन होता है जिसमें तमाम लोग आते हैं और न केवल आते हैं बल्कि सीधे तौर पर भाजपा सरकार, एनडीए सरकार को, नीतीश बाबू को और उसके साथ ही साथ चुनाव आयोग को अल्टीमेटम दे देते हैं। जनता की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, राहुल गांधी की क्या प्रतिक्रिया और पप्पू यादव के आखिरकार बयान इतने वायरल क्यों हो रहे हैं, रिपब्लिक समाचार के माध्यम से हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन कुछ दिनों से लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि बिहार चुनाव ठीक होने से पहले किस प्रकार से चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया। वोटर लिस्ट में उनका मानना था कोई भी गड़बड़ी ना की जाए, इसलिए संशोधन किया जा रहा है, जिसके लिए 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। जिसके बाद जनता का एक चेहरा निकल कर सामने आता है जिसमें वो कहते हैं कि आखिरकार 11 दस्तावेज हम कहां से लाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग का यह दावा था कि इस प्रकार चुनाव कराने से निष्पक्ष होंगे, पारदर्शी चुनाव होंगे और स्वतंत्र चुनाव होंगे। लेकिन पूरा विपक्ष एकजुट रहा। उन्होंने कहा 9 तारीख को ऐलान कर रहे हैं हम लोग कि एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग इससे पहले भी धांधली कर चुका है। महाराष्ट्र चुनावों में, राजधानी दिल्ली के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में ऐसे तमाम आरोप बीजेपी पर और चुनाव आयोग पर लगाए जा चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि महागठबंधन बिहार चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा मोर्चा खोल देगा। सैकड़ों की भीड़ नजर आई, चारों तरफ आंदोलन था। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर खुद मैंने जो आंदोलन कवर किया उसकी ताजा तस्वीरें भी आप सीधे तौर पर देख सकते हैं, जहां सीधे तौर पर लोग उतरे हुए थे और कह रहे थे कि ये संख्या इतनी ही नहीं है बल्कि 25 करोड़ लोग देश भर में भाजपा सरकार के खिलाफ उतरे हैं, निजीकरण के खिलाफ उतरे हैं, बिहार चुनाव में होने वाली धांधली के खिलाफ उतरे हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार चुनाव से पहले ये ताजा तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इस पूरे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं आप सीधे तौर पर देख लीजिए। पप्पू यादव का ट्वीट करते हुए लोग लिखते हैं कि चुनाव आयोग सुन लो, राहुल गांधी सड़क पर है, पप्पू यादव ने ट्रेन रोकी है, तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार कह रहा है वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, ये सिर्फ विरोध नहीं लोकतंत्र की लड़ाई है। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव सीधी बात करते हैं, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास, चुनाव आयोग का हम जीना हम हराम कर देंगे। ये पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव जो ऑन कैमरा ये बात कहते हैं। तो वहीं राहुल गांधी भी पीछे नहीं हटते हैं, संविधान की पुस्तक लेके पहुंच जाते हैं और भरे मंच पर बीच चौराहे पर खड़े होकर कहते हैं कि महाराष्ट्र में जनादेश छीना, अब बिहार में मताधिकार, तरीका नया साजिश पुरानी। हम इन संविधान विरोधी ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे, जनता और युवाओं के साथ मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये राहुल गांधी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जो बीते कुछ सालों से जिनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला है। जिस प्रकार से वो जनता से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनके मुद्दे सदन में उठाते हैं, उससे सीधे तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आपको देखने को मिला है। लेकिन बिहार पे सभी की निगाहें हैं। इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है, चुनाव आयोग के साथ भाजपा को भी लताड़ रहा है। क्या इसका असर दोस्तों बिहार चुनाव में देखने को मिलेगा भी या नहीं? आप लोग भी मुझे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रिपब्लिक समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।